दोस्तों जैसा कि आपने सुना होगा चारों तरफ गैस की किल्लत ही किल्लत है। गैस के सिलेंडर नहीं मिल रहे, खाना बनाने के लिए गैस नहीं मिल रही, होटलों में गैस नहीं मिल रही और भी बहुत सारी न्यूज़ आ रही है। हमारी मीडिया तमाम प्रकार की जानकारी भी दे रही है कि अन्य रास्तों से गैस आ जाएगी और वो गैस के जो भी शिप वगैरह हैं वो भी जल्दी आ जाएँगे। कुल मिला के गैस की किल्लत जल्दी ही समाप्त हो जाएगी। हालाँकि वो जो शिप आने वाले हैं उनकी भी इतनी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हम भारतीयों के पास जो ब्रह्मास्त्र था वो चल चुका है, तो जल्दी ही ये गैस की किल्लत खत्म हो जाएगी। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल नवोद घोष पर। यहाँ बात होगी सीधी, स्पष्ट, निष्पक्ष और निर्भीक। यदि आपको इस तरह की वीडियो देखना पसंद हो, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। दोस्तों अब आते हैं वीडियो पर कि हमारे पास ऐसा क्या ब्रह्मास्त्र है जिससे ये गैस की किल्लत लगभग समाप्त हो गई और 2-4 दिन में हो जाएगी। तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। दोस्तों जैसा कि ईरान, अमेरिका और इज़राइल के बीच में जो ये महासंग्राम छिड़ा हुआ है, जिसके कारण जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ है, वहाँ से ना तो शिप आ पा रहे हैं, ना जा पा रहे हैं। जो 20% पेट्रोलियम की सप्लाई है, कच्चे तेल की सप्लाई है, गैस की सप्लाई है, सब वहीं से गुजरती है। और हम भारतीय तो पहले से ही दूसरों पर निर्भर ही थे। 80-85% गैस हमारी बाहर से आती थी, तो वो रुक गई है, तो इस कारण से गैस की किल्लत हो गई थी। लेकिन चिंता करने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है, गैस की समस्या लगभग समाप्त तो हो गई है और हो ही जाएगी। और हमारी गवर्नमेंट भी ट्वीट पे ट्वीट किए जा रही है, जो हमारे पेट्रोलियम मंत्री हैं वो भी ट्वीट कर रहे हैं, बोला कोई टेंशन वाली बात नहीं है। पर्याप्त सारी चीज़ भरी हुई है, भंडार में सब कुछ है पर्याप्त, बस आप घबरा रहे हो। वास्तव में 2 इसके पक्ष हैं, मैं दोनों पक्षों को आपके सामने रखूँगा। एक पक्ष तो ये है, भारत में एक अजीब-सी समस्या होती है। जब किसी को पता लगता है कि ये थोड़ी चीज़ों में हो सकता है कि इसने थोड़ा एडजस्ट करने में समस्या आएगी, चाहे वो अनाज के बारे में बोला जाए, नमक के बारे में बोला जाए, चीनी के बारे में बोला जाए, तो आदमी के पास वो चीज़ मौजूद हो, फिर भी एकदम से दौड़ के लेगा और उसको स्टॉक करना स्टार्ट कर देगा। जो स्टॉक करने की समस्या है ना, इसकी वजह से जो समस्या आती है, वो समस्या और बढ़ जाती है। ऐसा हमारे जो विश्लेषक हैं, वो भी कह रहे हैं, हमारे नेताजी हैं, वो भी कह रहे हैं, मीडिया भी कह रही है और बाकी लोग कह रहे हैं। अगर गैस के बारे में बात की जाए, तो ये बात बिल्कुल सही है कि जो एलपीजी सिलेंडर हैं, वो हम लगभग जो भी हों वो देखते होंगे, वो 1 नंबर में कम ब्लैक में ज़्यादा लोग भरवाते हैं। चाहे रेहड़ी पटरी वाला हो जो खाना-वाना बना रहा हो, साइड से होटल खोल के बैठा हो, कोई भुजिया तल रहा हो, समोसे तल रहा हो, आपके लिए पकौड़ी तल रहा हो। जो भी खाना बनाने वाले छोटे-छोटे बैठे लोग हैं, वो लगभग गैस सिलेंडर ब्लैक में ही भरवाते हैं। मैं उनकी छोड़ू, घरों में उपयोग करते हैं ना, वो भी काफ़ी लोग ब्लैक में भरवाते हैं। असल में किल्लत ब्लैक वाले लोगों को ही है। बाकी लोगों को थोड़ा-सा आगे-पीछे है, लेकिन इतनी किल्लत नहीं है। हालाँकि वो किल्लत भी अब खत्म हो जाएगी। वो ब्रह्मास्त्र क्या है? वो ब्रह्मास्त्र के बारे में बताते हैं कि वो ब्रह्मास्त्र ये है कि हम भारतीयों के पास एडजस्ट होने की क्षमता बहुत बढ़िया है। हम हर जगह एडजस्ट हो जाते हैं। जैसे ऑक्सीजन की सिलेंडर की लाइन में लगे, हम धीरे-धीरे करके एडजस्ट हो गए। समस्या वही रहती है, लेकिन हम एडजस्ट हो जाते हैं, तो हमें समस्या लगना बंद हो जाती है। और इस बात को हमारे भारतीय नेता बखूबी जानते हैं कि भारत की जनता है, वो हर चीज़ में एडजस्ट हो जाती है। और जब एडजस्ट हो जाती है, तो कुछ समय बाद वो समस्या दब जाती है, उस पर लोग बातचीत नहीं करते, उस पे मुद्दे नहीं उठाते, तो समस्या रही कहाँ? समस्या के बारे में बोलोगे नहीं, जब आप चिल्लाओगे नहीं, जब आपको समस्या वास्तव में इंसान को ही समस्या खुद ही महसूस होना बंद हो जाती है। अभी मैं फैक्ट्री से आ रहा था, हालाँकि लगभग जितनी फैक्ट्रियाँ हैं, वो सारी ही गैस की किल्लत से जूझ रही हैं, ये सच्चाई है कि कॉमर्शियल सिलेंडरों का अकाल पड़ा हुआ है, लोगों को सिलेंडर नहीं मिल रहे। और जो मिल भी रहे हैं वो काफ़ी दामों पे मिल रहे हैं, ब्लैक में मिल रहे हैं और भी बहुत सारी समस्याएँ लगभग जितनी भी इंडस्ट्री है, जो एलपीजी गैस को यूज़ कर रही थी कॉमर्शियल के तौर पर, वो सब लोग परेशान ही हैं। क्योंकि मैं भी लगभग उसी फील्ड में काम करता हूँ, इसलिए आपको बता रहा हूँ। दूसरी बात, इससे जो अलग बात है, वो बात ये है कि अभी भी जब मैं फैक्ट्री से बाहर निकल के आ रहा था, तो मैंने देखा जो कुछ मज़दूर वर्ग के लोग थे, जो बाइक पर ना उन्होंने लकड़ियाँ तोड़-तोड़ के ना अपने बीच में रखी थी गट्ठा बना कर के। क्योंकि इनको सिलेंडर की आवश्यकता नहीं है। क्योंकि लोग अब एडजस्ट हो गए ना, कुछ दिनों में एडजस्ट हो जाएँगे। लोग उपले ढूँढ लेंगे, लकड़ी ढूँढ लेंगे, अपना खाना बनाना स्टार्ट कर देंगे और कोई अपने-अपने इंडक्शन कुकर चालू कर लिया किसी ने अपनी पुरानी वाले हीटर चालू कर लिए। तो हम लोग एडजस्ट हो गए ना। अब जब एडजस्ट हो गए तो समस्या तो खत्म हो ही जाएगी ना, क्योंकि हमें समस्या खुद ही महसूस नहीं हो रही। असल में हम अपनी बात नहीं उठा पाते। बाकी हमारे नेताजी जो हैं वो तो समझाने के लिए बैठे ही हुए हैं। उनकी तरफ से मीडिया भी हमें समझाने के लिए बैठी हुई है। हो सकता है कोई बड़ा पत्रकार आए और बोले कि चूल्हे की रोटी बहुत स्वादिष्ट होती है, उसमें बहुत सारे पोषक तत्व होते हैं और उसके बहुत सारे फायदे होते हैं। इस तरह के विश्लेषण भी चालू हो जाएँगे। मीडिया आपको समझाएगी कि वास्तव में जो गैस की रोटी थी वो हमको नुकसान कर रही थी। तो हमारे दिमाग में ऐसे फितूर डाल दिए जाएँगे कि हम खुद ही नहीं उसकी आवाज़ उठा पाएँगे।
समस्या है, बिल्कुल समस्या है, लेकिन हमें समझनी नहीं है। यही तो लॉजिक है, यही तो ब्रह्मास्त्र है कि हम भारतीय बहुत जल्दी सिचुएशन के साथ एडजस्ट हो जाते हैं और इतने एडजस्ट हो जाते हैं कि हमें खुद ही वो समस्या है वो महसूस नहीं होती। यही एक ब्रह्मास्त्र है जो हमेशा चुनाव के बाद नेताजी चलाते हैं। कोई भी समस्या पैदा होती है यही चलाते हैं कि हम लोग ना बहुत जल्दी यूज्ड हो जाते हैं। देखा भी होगा आपने बहुत सारी कोई घटना घटित हो जाए, रोड खड़ जाए, पुल टूट जाए या पानी की टंकी गिर जाए, 2-4 बार हमने बोला और धीरे-धीरे हम एडजस्ट हो गए उस समस्या के साथ में। कोई नहीं खींचू से पानी निकाल लें, कोई नहीं नल से भर लेंगे, लाइन में लग के पानी भर लेंगे या टूटी रोड में दग-दग करते निकल जाएँगे या किसी और समस्या से जूझते हुए आगे बढ़ जाएँगे। हम उस समस्या को सॉल्यूशन के लिए ना आवाज़ उठाएँगे, ना बोलेंगे। बाकी जो बोलेंगे या तो पैसे खा कर के मुँह दबा दिया जाएगा वरना और भी हथकंडे हैं, उनके द्वारा मुँह दबा दिया ही जाता है लोगों का। दोस्तों, आपकी इस मुद्दे पर क्या राय है कि जो ब्रह्मास्त्र है, ये क्या आपके साथ भी ऐसा ही हो रहा है या हम लोग जो जल्दी एडजस्ट हो जाते हैं, ये बात हमारी कितनी सही है? आप मुझे कमेंट करके बताइए। और दोस्तों, यदि अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इससे थोड़ा मेरा मनोबल बढ़ेगा, मुझे सहयोग मिलेगा और वीडियो को लाइक करना तो भूलना ही नहीं है। लाइक कर लीजिए और दोस्तों को शेयर कर दीजिए। मिलते हैं किसी नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।